أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरत फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अनज़लस सकीनता अलैहिम व आसाबहुम फ़तहन क़रीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नूरल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। बदा हम्द व सलाते फ़ी अज़मतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वज़्बुल एहतराम इज़्ज़त मा मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम सामीन किराम उलमाए ज़ियत शाम फ़ाज़ान इज़ाम सनाख़ान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, बुज़ुर्गों, अल्लाह जल्ल मजदहू का जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम और थोड़ा है कि जिसने जुमअतुल मुबारक की खूबसूरत घड़ियाँ और बरकतों की सादतों के साथ बख्शिश और सजदे की तौफीक अता फरमाई। इस माह मुक़द्दस में जहाँ हज बैतुल्लाह और कुर्बानी के खूबसूरत तरीन अमल के साथ फर्जंदाने तौहीद ने अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपने मालिक की बारगाह में नजराना अकीदत और मोहब्बत पेश किए, वहाँ एक अजीम तरीन शख्सियत का यौम शहादत भी इसी माह मुक़द्दस में है। वो अजीम तरीन शख्सियत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये इस्लाम कबूल करने वाले चौथे इंसान थे जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। तो चौथे इंसान है। आपके जहाँ फ़ज़ाइल और जहाँ आपके वसाइल और जहाँ आपके शुमाइल हैं, वहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि आपने इस्लाम पर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने पर हमेशा अपनी ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा में गुजारी। जब से सरकार के हुए तो फिर किसी और की जानिब पलट कर नहीं देखा और अल्लाह के रसूल हमेशा इनसे राजी रहे। और जो कुरान पाक की खूबसूरत तरीन आयात मैंने आज उन्वान के लिए जिक्र की, वो दिन है जिस दिन हुदैबिया के मुकाम पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 के करीब सहाबा साथ हैं। इतनी बड़ी तादाद है। और आका करीम हज्जे बैतुल्लाह यानी अल्लाह के घर का इरादा करके आए तो इजाजत चाहिए थी काबे के करीब आने की और काबे की ज़ियारत करने की। और मुतलाशियान हक भी अल्लाह के रसूल के साथ है। तो वहां पर आका करीम ने सबसे बतौर खास ज़हीन तरीन और काबिल तरीन सफीर आपको चुना। सब में से आपका इंतखाब किया और इंतखाब सैयदना हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला
अन्हो का फरमाया और साथ कुछ बातें आपको देकर आपने भेजी और कहा मुशरिकीन से कहना कि लड़ने की नीयत से नहीं आया, मैं सिर्फ काबे के ज़ियारत और काबे के इरादे से आया हूं, वो मुझे इजाजत दे दें तो मेरे साथ कुछ जंग का इरादा नहीं है। और आपको क्यों भेजा पता है? आप सबसे ज्यादा ज़हीन और तकरीबन अहले मक्का आपके एहसानमंद थे, आपके मकरूस थे। और अरब वाले जब अपने मोहसिनों को देखते तो सर झुका लेते थे। सैयदना उस्मान गनी के जाने का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंतखाब इसलिए फरमाया। और जब आप वहां तशरीफ लाए और खबर मिली कि मक्का वालों ने हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया, ये जब खबर मिली तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली। एक दरख्त था, कांटेदार दरख्त था, कुछ रिवायत में आता है बेरी का दरख्त था। वो बेरी के दरख्त के नीचे आका करीम ने बैत ली और कुरान ने उस बैत का बतौर खास जिक्र फरमाया। वो बैत जो दरख्त के नीचे हो रही थी, वैसे बैत तो काबे के करीब भी हुई, मस्जिद नबवी शरीफ में भी हुई, मैदानों में भी हुई, बड़ी बड़ी जगहों पर हुई, लेकिन ये जो बतौर खास बैत हुई है, इसको अल्लाह ने कुरान में सूरह फतह में कुछ यूं बयान फरमाया। 18 नंबर आयत है सूरह पाक का, लक़द रदियल्लाहु अनिल मोमिनीन, कि बेशक तहकीक जान लीजिए अल्लाह करीम राजी हो गए उन मोमिनों से। जब इस तरह की आयात और इस तरह के अहवाल पढ़ता हूँ ना, यकीन कीजिए तो दिल करता है, दिल के अंदर एक आरज़ू आती है, काश हम भी दौरे रसूल में पैदा हुए होते तो अल्लाह करीम के राजी होने की खुशखबरियां कुरान हमारे लिए भी बयान कर रहे होते। तो ये आयात बतौर खास अल्लाह मोमिनों से राजी हुए। कब? इस युबायिऊना का, जब वो बैत फरमा रहे थे। कहां? तहत शाजरा, दरख्त के नीचे बैत कर रहे थे। दरख्त के नीचे बैत जो हो रही थी रसूल पाक के साथ, उस बैत को, दरख्त के नीचे बैठने को, उस बैत को भी बतौर खास बयान किया। तो वो किसके लिए बैत हो रही थी? वो सैयदना उस्मान गनी के शहीद होने के बदले के लिए बैत हो गई। 1400 सहाबा से बैत ली, और किन के लिए? हजरत सैयदना उस्मान गनी की शहादत का बदला लेने के लिए। यानी 1400 सहाबा हजरत उस्मान गनी की शहादत के बदले के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किए कि बदला होगा तो तुम्हारी भी जानें चली जाएं, लेकिन शहादत सैयदना उस्मान गनी का बदला जरूर होगा। सहाबा राजी हो गए बैत की, और सबसे पहले सैयदना अली उल मुर्तजा ने बैत फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया फ़अलिमा, बस जान लिया अल्लाह ने, माफी कुलूबिहिम, उनके दिलों में कितना आपके साथ मोहब्बत थी और कितने खालिस दिल के साथ वो बैत फरमा रहे थे। तो अल्लाह ने जान लिया। फ़अंज़ल सकीना, फिर अल्लाह ने सुकून अता फरमाया, उन पर नाजिल किया, अलैहिम, उन पर नाजिल किया। व असाबहुम फतहन करीबा, और उनके लिए कामयाबी, फतह करीब करने के अल्लाह ने रास्ते बना दिए। अल्लाह ने उन्हें फतह का खूबसूरत तरीन ऐलान सुना दिया। यहाँ इतना बतौर खास जिक्र करके बैत और भी बड़ी जगह पे हुई, लेकिन यहाँ दरख्त के नीचे जो बैत हुई तो उसका मकसद क्या था कि शहादत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला हो। अब यहाँ कईयों ने इतराज किया, अगर नबी पाक को पता होता, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये जो अक्ल है ना, ये इंसान को घाटे की तरफ ले जाती है। एक जगह लिखा है कि इब्लीस को 3 ऐन थे इब्लीस के पास, चौथा ऐन नहीं था। अगर चौथा ऐन होता तो वो कभी मरदूद ना होता। एक वो अकल वाला था, अकल बड़ी थी इब्लीस के पास। दूसरा वो आलिम बड़ा था, इल्म बड़ा होता है तो इल्म इब्लीस के पास भी बहुत ज्यादा था। तीसरा वो आबिद बड़ा था, एक जर्रे जर्रे पे उसने इबादत की थी। 3 ऐन
उसके पास थे, अकल वाला आकिल था, आलिम था और आबिद था। वो लिखते हैं कि चौथा ऐन उसके पास होता तो कभी जलील ना होता। वो चौथा ऐन कौन सा था? कि वो आशिक नहीं था। चौथा ऐन उसके पास होता तो कभी जलील। अक्ल, इल्म और अक्ल का होना और इबादत का होना, इसके बगैर सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। जब तक उस रब की जात के साथ मोहब्बत ना हो, इश्क ना हो, तो इल्म तो बड़ा है। इल्म को तो यूनिवर्सिटियां भरी पड़ी हैं और इल्म पूछे तो बहुत बड़ा इल्म उनके पास मौजूद है, डिग्रियों वाले हैं और सही तरीके से वुजू करना भी नहीं आता। तो इल्म क्या है जो फिका का, अल्लाह की मोहब्बत का सबक ही ना दे। अब इल्म में थोड़ा यहाँ पे कह दूं कि अल्लाह ने वो इल्म मांगने का कहा है कि जिसमें तफक्को हो, जिसमें गौर व फिक्र हो, वो इल्म चाहिए। मिसाल के तौर पर कई फुकहा ने लिखा है, मसाइल ऐसे पैदा हुए कि जहां पर दो रास्ते हैं, एक अजीमत का और एक रुखसत का। इल्म होगा तो खबर नहीं होगी यहाँ से मुराद क्या है, लेकिन जब तफक्को होगी तो फिर जान जाएगा इसके लिए यहाँ पर मौजू मुनासिब मसला क्या है। तो वो फिकाह के जरिए रहनुमाई कर देगा कि इसके लिए जरूरत ये है कि यहाँ पर इसके लिए ये इजाजत है। मिसाल के तौर पर एक शख्स की मौत वाक़ई होने वाली, तो वहां पर शरीयत के मसाइल बदल जाए। अगर कोई फिकाह से वाकिफ नहीं होगा तो कहेगा खबरदार मौत के करीब चले जाओ, लेकिन ये हराम ना खाना। अगर कोई फिका को जानता होगा तो कहेगा दिल से बुरा जानो लेकिन खा लो, यहाँ जरूरत के तहत तुम्हें इजाजत शरीयत दे रही है, इजाजत है। क्योंकि फिका रखने वाला मसाइल को जानकर, जैसे तस्वीर के हराम होने का फतवा दिया गया, तस्वीर हराम है। जब जरूरियाते दीनिया और दुनिया बढ़ी तो तस्वीर के जायज होने का भी फतवा आया। आज पासपोर्ट पर भी, शनाख्ती कार्ड पर भी जिन्होंने इनकार किया था सब लगवा रहे। तो जरूरत के साथ जब तक तफक्को नहीं होगी तो सवाल वहीं पे खड़ा रहेगा कि हुक्म जहां लगा है वहां जब तक समझ नहीं होगी तब तक राय दे सकता नहीं है। तो यहाँ पे एक बात काबिल गौर थी, मैंने शामिल कर ली। तो वो भी इतराज ढूंढते हैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात पर। क्या कहते हैं, अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर होती कि उस्मान जिंदा हैं तो बैत क्यों करते? ये इतराज करते हैं। क्या अगर नबी पाक को इल्म होता उस्मान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं तो बैत क्यों करते? तो जवाब ये तो है इतराज करने वालों का। अब आशिकों का भी जवाब सुनिए। पता था बैत इसलिए की कौन उस्मान के हक में रहेगा और कौन छोड़ के चला जाएगा। और पता ना होता तो ये मसाइल कैसे उतरते? वो बैत के दौरान ये बैत का जिक्र कैसे कुरान में आता और बैत के अंदाज कैसे कुरान में बयान होते, उनकी मोहब्बत नबी पाक के कौल के साथ कैसे होती। और ये वो सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं कि जब रसूल खुदा के साथ ताल्लुक बना तो आका करीम ने अपनी एक साहबजादी आपके निकाह में दी, हज़रत रुकैया आपके निकाह में दी। तो जब आपके साथ निकाह हुआ तो वो आपकी साहबजादी का विसाल हो गया। बड़े परेशान गमगीन नबी पाक की बारगाह में मौजूद है। आका करीम ने इरशाद फरमाया उस्मान चेहरा गमगीन क्यों है? अर्ज करते हैं आका मैंने सुना है आपने फरमाया कि तमाम नस्ब टूट जाएंगे, हर ताल्लुक खत्म हो जाएगा, हर रिश्ता मुनक़ते हो जाएगा सिवाय उस रिश्ते के जो मेरी जात से जुड़ा होगा, जो मेरे खानदान से जुड़ा होगा, वो कभी भी नहीं टूटेगा। सैयदों के साथ ताल्लुक होगा तो कयामत के दिन भी नहीं टूटेगा। आपने कहा कि मेरे खानदान के साथ ताल्लुक जुड़ा होगा। तो आका करीम ने दूसरी साहबजादी हजरत उम्मे कुलसूम का निकाह भी आपसे फरमाया। तो इस लक़ब की वजह से दोनों शहजादियों के और ये पूरी उम्मत क्या पूरी इंसानियत में ये वाहिद मर्द कामिल हैं कि जिन्हें ये शरफ हासिल है कि नबी पाक की दो साहबजादियां यके बाद दीगरे जिनके निकाह में आई, ये एजाज हासिल है। तो हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
जिन्नूरैन, दो नूरों वाला। आपको इसीलिए कहा जाता है कितने नूरों वाला? जिन्नूरैन का लक़ब भी आपको मिला है। और कुर्बान जाऊं, ग़ज़वा तबूक का एहतिमाम किया जा रहा और जंग तबूक के लिए आका करीम ने ऐलान फरमाया माल चाहिए, माल की जरूरत है। तो जंगों पर बड़ा माल लगता था। एक मुजाहिद के लिए तलवार, फिर ज़ैन जो पहनता है उसके लिए वो उसका लिबास, बचने के लिए ढाल, और साथ खाने पीने के लिए राशन, सफर करने के लिए सवारी। तो यूं समझिए एक मुजाहिद के लिए पूरा पैकेज, एक लड़ने वाले के लिए सारे सामान का इंतजाम करना। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया माल जमा करिए और जंग ग़ज़वा तबूक की तैयारी करिए। आका हजरत उस्मान गनी खड़े हुए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 200 मुजाहिदों का सारा खर्चा जंग का मेरे जिम्मे रहा। कितने? 200 मुजाहिदों का टोटल खर्चा, सफरी अखराजात, जरूरत के अखराजात, सवारी के, हथियारों के, सब मेरे जिम्मे रहे। 200 मुजाहिदों के सामान की तैयारी मेरे जिम्मे। लोग कहते ना सखी होना, भाई मेरे माला नाल सखी नहीं होंगे, माला नाल सखी। और जिसकी 1.5-2 करोड़ प्रॉपर्टी होवे ते 5-7 हज़ार अगर दे देवे तो कोई सखावत तो नहीं है। माला नाल सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंगे। मियां साहब ने फरमाया माला नाल सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल उन्हां जुड़नी, जिन्ना आना उन्हां वंड देना। तो माला नाल सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल माल नहीं होंगे। इस जहानी उस जहानी सखी कदी कंगाल नहीं होंगे। इस जहानी उस जहानी सखी कदी कंगाल नहीं होते। हुजूर 200 मुजाहिदा दा लश्कर मैं सामान प्रोवाइड करांगा। फिर मेरे करीम ने इरशाद फरमाया 1000 मुजाहिदा सामान सहीद है। कितना? 1000 मुजाहिदा सामान सहीद है। आका करीम ने फरमाया 200 का इंतजाम आपने कर दिया, बाकी कोई और खड़ा हो। जब जुबान मुस्तफी से निकला कोई शख्स खड़ा ना हुआ, सब तो माल पहले ही दे चुके थे। होता तो कोई खड़ा होता। हज़रत उस्मान गनी जवाब में कहते हैं जैसे ही आका ने कहा माल और चाहिए, मेरे सीने पर शौक मोहब्बत के मेरे नबी को मांगना पड़ रहा, ऐलान करना पड़ रहा है। मैं फिर खड़ा हुआ, अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 200 मुजाहिदों का और सामान में देने के लिए तैयार। तीसरी बार मेरे नबी ने फरमाया कि है कोई और माल के लिए माल देने वाला जंग के लिए। जब मेरे नबी ने बोला, उस दिन आप फरमाते हैं कि मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मेरा सीना फट जाएगा कि नबियों के इमाम को जंग के लिए ऐलान करना पड़ रहा है। मैं तीसरी बार भी कहने पे खड़ा हुआ और 600 मुजाहिदों के लिए 200 पहले, फिर 200, फिर 200। मेरे पास कुल ताकत थी 800 मुजाहिदों का सामान देने की और रिक्वायर थी 1000 के लश्कर की। जब आका करीम ने चौथी मर्तबा कहा कि माल कुछ और चाहिए, फिर मैंने ये नहीं सोचा कहां से लूंगा, किससे लूंगा। मैंने कर्जा उठाने का इरादा किया और जुबान ने मुस्तफी के जवाब में कहा आका 1000 के लश्कर के सामान का सारा जिम्मा उस्मान अपने जिम्मे। तो मैंने 1000 लोगों के लिए सामान 200 का मैंने मांग के कर्जा लेके उधार उठाकर पूरा कर दिया, पर जो मुझे मिला ना वो कायनात में फिर किसी को नसीब नहीं हुआ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं उस्मान से राजी हूं, ऐ अल्लाह कभी इनसे गलती भी हो जाए ना, इनकी गलतियों को भी नेकी में शुमार करना। सुभान अल्लाह। 1000 के लश्कर का सामान मैं पलट कर वापस आया। जो नफा मुझे हुआ, एक छोटा सा कारोबार किया था, उस कारोबार से अल्लाह ने मुझे 11 गुना इजाफी मुनाफा अता फरमाया। उस दिन से अल्लाह ने मुझे अता करना शुरू कर दिया। तो माला नाल सखी नहीं होंगे ते सखियां कोल
जो है सो दे दिता, अता कर दिता। फिर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां आज जन्नतुल बकी है ना, दुनिया में भी जन्नत है और जन्नतुल बकी है, कहां भला? मदीना शरीफ में मशरक की जानिब सरकार के रोजे के सामने जगह बड़ी अच्छी थी। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उस्मान जी या रसूल अल्लाह, जरा इस तरफ जाना, जमीन बड़ी अच्छी है, आप देख कर आना। मेरे आका ने फरमाया, ऐ उस्मान जरा जाना और देख कर आना, जमीन बड़ी अच्छी है। हज़रत सैयदना उस्मान गनी गए ही नहीं, बल्कि जमीन के मालिक को ढूंढा और कहा, ये जमीन खरीदने आया। वो जन्नतुल बकी है ना, जहां आज वो जमीन किसने खरीदी? हजरत सैयदना उस्मान गनी ने खरीद ली। और जब आका की बारगाह में आए तो आका करीम ने इरशाद फरमाया, उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो जमीन पसंद आई? अर्ज करते हैं, आका सिर्फ पसंद ही नहीं आई, यहूदी से खरीद कर भी ले आया हूं। कहा, उस्मान ये तो नहीं कहा था कि खरीद कर ले आना? अर्ज करते हैं, आका जब आपने कहा बड़ी अच्छी है तो मेरे दिल ने कहा अच्छी है तो फिर यहूदी की क्यों हो, हमारी मुसलमानों की क्यों ना हो जाए। अब यहाँ मैं कहने के लिए जुमला अकीदे के लिए बोलूंगा, जब भी सैयदना उस्मान गनी के लिए बोला करें ना तो थोड़ा गौर से बोला करें। जो जगह सैयदना उस्मान गनी ने गिफ्ट किया, तोहफा दिया, वहां पर मजार है सैयदा कायनात का। अहले बैत अतहार से दूर करने वालों थोड़ा गौर करो, हजरत सैयदना उस्मान गनी अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते हैं। जो जगह सैयदना उस्मान गनी ने हदिया की, वहां पर मजार किसका है? नबी पाक की खूबसूरत तरीन शहजादी सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वहां आराम कर रही है और कयामत तक उस मुकाम पर रहेंगी। और वहां पर मजार है सैयदा तैयबा हलीमा सादिया पाक का, और वहीं पर मजार है उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका का, और वहीं पर मजार है सैयदना उस्मान गनी का, और वहीं पर ही आराम कर रहे हैं हजरत इमाम हसन इब्ने अली सलामुल्लाह अलैहि। एक बात सच्ची बताइए, जगह खरीद के दी किसने? थोड़ा बोलिए। और उस मुकाम में आराम कौन कर रही? सुभान अल्लाह, सैयदा कायनात। तो सैयदा फातिमा ज़हरा से आपका कोई इख्तिलाफ था? बोलिए। सैयदना इमाम हसन से कोई इख्तिलाफ था? और सैयदना इमाम हसन पाक के तो खालू हैं, ये नबी पाक से रिश्ता है। दो बेटियों के आप दूल्हा बन के 2 मरतबा मेरे नबी के घर आए, और हया का ये आलम है, आपके जिंदगी में हया का ये आलम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं। आपने चादर मुबारक पहनी हुई है, ये जो बुजुर्ग चादर पहनते हैं मेरी ताईद करेंगे, जब लेटे हो तो चादर सिमट कर घुटनों तक पहुंच जाती है। जब लेटे ना तो चादर सिमट कर घुटनों तक आ जाती है। अपने बड़ों को देखा होगा, वो आराम कर रहे हो तो आका करीम आराम फरमा रहे हैं, दरवाजे पे दस्तक होती है और सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत अम्मी आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप अर्ज करती हैं, हुजूर सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ लाए हैं। आप फरमाते हैं आने दीजिए। उसी तरह लेटे रहे, आका करीम ने कोई आने का एहतमाम नहीं किया, इस तरह आराम फरमा रहे थे, उसी तरह लेटे रहे। बात सुनी और बात करके सैयदना अबू बकर सिद्दीक तशरीफ ले गए। फिर दस्तक हुई दरवाजे पर, तो पूछा कौन? सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस पर मेरे आका करीम ने इरशाद फरमाया, अये आयशा पर्दा कर लीजिए। आप अम्मी आयशा सिद्दीका पर्दे में तशरीफ ले गई, सैयदना उमर फारूक तशरीफ लाए, उसी तरह ही इस तरह लेटे हुए थे और तयमन घुटने के करीब पहुंची हुई थी, उसी तरह ही आपसे गुफ्तगू की, आपसे बातें की। अब जब आप तशरीफ ले गए तो फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए। दरवाजे पे दस्तक हुई तो सैयदा पूछती हैं कौन? तो जवाब आया कि जी मैं उस्मान। आका करीम की बारगाह में अर्ज किया कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाए हैं। ऐसा सुनना था, आका करीम उठ बैठे, अपनी चादर मुबारक ठीक फरमाई और फिर इजाजत दी, अब आने दीजिए। हज़रत उस्मान गनी फिर दाखिल हुए, जो गुफ्तगू करनी थी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर सुनी और वो चले गए। इस पर सैयदा कायनात हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने
अर्ज की आका मेरे वालिद गिरामी तशरीफ लाए, आपने उसी तरह ही बात सुनी। हजरत उमर पाक तशरीफ लाए, हालांकि आपका तो मर्तबा बड़ा बुलंद है, आप फिर भी लेटे रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक का भी बड़ा मर्तबा। तो हजरत उस्मान गनी आए तो आप बैठे, फिर तहमत ठीक फरमाई और फिर आने की इजाजत दी, फिर बात सुनी। तो इस पर मेरे करीम आका ने बड़ा बेमिसाल 2 जुमलों में, 2 लफ्जों में पूरी की पूरी बात सुना दी और कहा, ए आयशा, मैं उसका क्यों ना हया करूं जिसका हया अल्लाह के फरिश्ते भी करते हैं। और आप फरमाते हैं, जब मैंने बैत की नबी पाक के हाथों में, जब मैंने हाथ आका के हाथों में दिया, उस दिन से मैंने दाएं हाथ के साथ कभी कोई गंदगी नहीं उठाई, गंदगी नहीं उठाई। और फरमाते हैं, जब से इन आंखों को देखा, उसके बाद से इन आंखों से कभी अपनी शर्मगाह को भी नहीं देखा। और हया का वो पैकर है कि आप नहाने लगते हैं तो नाफ से लेकर घुटनों तक गुस्ल करते हुए भी, गुस्ल खाने के अंदर भी, तन्हाई के आलम में भी कपड़ा बांधे बगैर कभी गुस्ल नहीं किया। कपड़ों में आपने गुस्ल फरमाया। हया का ये आलम, मोहब्बत का ये आलम। और जो वारफ्तगी सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के साथ है, जब अहले मक्का के पास पहुंचे ना, तो डायलॉग होने लगे, डिस्कशन होने लगी। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम आपने कुरैश को सुना दिए, ज्ञान करी फतह हो जाएगी, कामयाब होकर शहर में दाखिल होंगे, हमें इजाजत देने दीजिए, हम लड़ने नहीं आए। उन्होंने जवाब में कहा, है उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस दफा वापस चले जाए, अगले साल आए। अगर कोई भाग कर मदीने चला जाएगा, उसे वापस करने के पाबंद होगी, और अगर कोई मदीने से भाग कर मक्के आ गया, उसे वापस नहीं किया जाएगा। ये सारी शर्तें सुनते रहे, और जब बात हो चुकी, वापस आने लगे, तो तमाम कुरैशी इकट्ठे हो गए और कहने लगे, उस्मान आप आ गए हो, आपको इजाजत है, काबे की बड़ी आपको दिल में नियत लेकर आए हो, तो काबा आपके सामने है, ये चाबी लीजिए, तवाफ कीजिए, आपका काम हो जाएगा। इस पर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया है ना, वो कुतुबे हदीस की जीनत है और हर मोमिन के दिल की आरज़ू उसमें समो के रखती है। आपने जवाब में कहा कि बेशक काबे की बड़ी तलब, बड़ी ख्वाहिश के साथ आया हूं कि काबे के जलवे देख, बड़ी आरज़ुएं लेकर आया कि काबे को देख कर जाऊं, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि मैं अपने महबूब से कितना प्यार करता हूं। काबा अल्लाह का घर है, फजीलत से इनकार नहीं है, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं अपने नबी से कितना प्यार करता हूं, मैं अपने आका से कितना प्यार करता हूं। और सुनिए, इस पर आपने जवाब में फरमाया, ये रहा काबा, ये रही चाबी, इंशाअल्लाह तब ही आकर तवाफ करेंगे जब अल्लाह के रसूल हमारे साथ होंगे। एक तरफ निगाहें चेहरा मुस्तफा का दीदार और तवाफ करती होंगी, और जिस्म इस काबे का तवाफ करते होंगे। अब हज भी तभी होगा, काबे का तवाफ भी तभी होगा जब रसूल खुदा साथ होंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो वक्त था जब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी अज़मत के ऐलानात फरमाए, और जब मदीने पहुंचे तो एक यहूदी के पास कुआं था। लोग सैयदना इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करते हैं ना, बेशक वो मजलूम है और मजलूम करबला है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सैयदना उस्मान गनी की जो शहादत का पहलू है वो आपसे भी ज्यादा तल्ख है, वो आपसे भी ज्यादा सख्तियों वाला है। पूरी दुनिया को पानी पिलाने वाले इस रुए कायनात में 40 दिन पानी को तरसे और प्यासा वक्त गुजारा है। 40 दिन बलवाइयों ने और खारजियों ने जब आपका पानी और रास्ता खत्म कर दिया ना, राब्ते खत्म कर दिए, तो 40 दिन पानी के एक कतरे के लिए। और जब कुआं खरीदने गए ना यहूदी के पास, मेरे आका ने फरमाया, ए उस्मान, इस कुएं का मालिक यहूदी और मदीने वालों को पानी नहीं देता, महंगे दामों बेचता है, और जो हिजरत करके मुहाजिर आए उनके पास इतना माल नहीं है कि खरीद सके। आप उस कुएं के मालिक के पास गए और जाकर कहा कि कुआं खरीदने आया। उसने कहा, उस्मान मैं जानता हूं तू इंटरनेशनल ताजर है, आलमी सतह का ताजर है, तेरे लिए इस कुएं में क्या वैल्यू है,
आपने जवाब में कहा वैल्यू बाद में बताऊंगा, तू कीमत बोल। उसने 500-600 कीमत थी पूरे कुएं की। जब उसने देखा कि आप खरीदने आए हैं, उसने कहा कि 3000 दिनार लूंगा। कितने? 3000 दिनार लूंगा। आपने कहा, फिर कहने लगा एक दिन पानी भरना होगा, एक दिन मैं भरूंगा, मेरी बारी होगी, एक दिन आप भरेंगे, पर 3000 दिनार उस दिन के चार्ज करूंगा। आपने कहा बस 3000 दिनार? मुझे तेरी औकात का पता था। 3000 दिनार पकड़, एक दिन कुआं मेरा, एक दिन कुआं तेरा। और पता है तुझे मैं कितने दिनार लेकर आया था? आपने कहा मैं 40,000 दिनार लेकर आया था। तू जितनी कीमत बोलता उस्मान आज अदा करके। और जब बारी हुई आपके, जिस दिन आपके पानी की बारी होती, तो कोई एक सिंगल दिरहम भी दिनार भी आपने चार्ज नहीं किया। आपने कहा कोई मुसलमान है, गैर मुस्लिम है, यहूदी है, ईसाई है, सबके लिए आज के दिन में पानी भरना अल्लाह की रजा के लिए। दुनिया को पानी देने वाले, मदीने की सल्तनत की पानी की कमी पूरी करने वाले। बेशक करबला में अहले बैत अतहार पर बड़े जुल्म हुए, मैं इनकार नहीं करता, बड़ा सख्त तरीन बाब है करबला का, लेकिन मदीने की सरजमीन है और पूरी मदीने के खित्ते को पानी देने वाली हस्ती 40 दिन उसी सरजमीन पे प्यासी रहे। ये कोई कम जुल्म नहीं है। उन खारजियों ने जब कहा ना, इतराज क्या किया पता है आप पर? इतराज क्या हुआ कि आपने सरकारी खजानों से अपने करीबियों को नवाजा है। जो सरकारी माल है ना बैतुल माल का, उससे आपने अपनों को नवाजा है। इस पर सैयदना उस्मान गनी बोले और इरशाद फरमाया, मैं अपने माल से अपनों को दे रहा हूँ, सरकारी खजाने से एक दिरहम और दिनार मैंने अपनी जात और अपनों पे खर्च नहीं किया। बस फिर झगड़ा बढ़ता गया, अफवाहें फैलती गईं, आपके खिलाफ खारजी खड़े हो गए और तरह तरह के मजालिम डालने लगे, आपको धमकियां देने लगे। जब आप जिस दिन शहादत होनी है ना, उस दिन आप खड़े हुए और कहा, लोगों तुम मुझे जानते नहीं, मैं वो उस्मान हूं जिसने लश्कर के लिए 1000 लश्कर का सामान नबी पाक के कदमों में रखा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं वो उस्मान हूं जो 2 दफा दूल्हा बन के नबी पाक के घर में आए और जिन्नुरैन का लक़ब पाया। मैं वो उस्मान हूं जब सरकार के हाथों में हाथ दिया, फिर मैंने गंदगी में ये हाथ नहीं डाला, मैंने कभी कपड़ों के बगैर गुस्ल नहीं किया। मेरी हया का ये आलम है और मेरी खैरात और सदकात और सखावत का ये आलम है कि कुआं पानी का खरीद कर मदीने वालों के लिए वक्फ कर दिया। एक सवाल करता हूं, उस कुएं का मालिक हूं और जिस जन्नतुल बकी में आज मुजाहिदीन वो दफन होकर इंसान फख्र करता है, वो मैंने ही सरकार की बारगाह में तोहफा दी है। एक सवाल करता हूं, उस कुएं से पानी का एक कतरा नहीं पी सकता जो लश्कर मैंने इस्लाम के लिए दिया? एक शख्स फिर आकर कहा, लोगों ने कहा, मुशीरों ने कहा, सहाबा ने कहा, जंग करते हैं। खुद मौला अली और मुर्तज़ा ने फरमाया, इनके खिलाफ उठते हैं, जंग करते हैं। इस पर सैयदना उस्मान गनी, आपकी अज़मत को सलाम, आपने जवाब में कहा कि मैं अपने लिए मदीने की पाक धरती को खून से नहीं रख सकता हूं, अपने लिए मदीने की पाक धरती को खून से नहीं रख सकता हूं। 18 ज़िलहज का दिन है, बागियों ने आपके घर में छलांग लगाई। जब आपको आपकी पीठ पर उन्होंने वार किया ना, तो कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। हाँ, इस आपका एक बहुत बड़ा एहसान है कुरान पर भी कि जो हजरत ज़ैद बिन साबित ने ज़माने सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में कुरान पाक की तदवीन की थी ना, इकट्ठा किया था, कुरान को जमा किया था, वो आपके ही दौरे खिलाफत में उसको नाशिर किया गया। आपने इशाअत करवाई, कुरान के बड़े मखतूते बनवाए और बड़े दूर दूर जैसे जैसे सल्तनत फैल रही थी, 22 लाख मुरब्बा मील तक आपने कुरान की इशाअत का भी जिम्मा आपने लिया। और कुरान जो आज हमारे पास मौजूद है, इस कुरान की मौजूदगी और हिफाजत पर अगर एहसान है तो सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एहसान है। उसी कुरान की तिलावत कर रहे हैं और खून मुबारक के जो कतरे कुरान पर गिरे, तो कुरान की कौन सी आयत पर गिरे? फसयकफीकुम, सबके लिए काफी, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। इस आयत पर आपके खून के छींटे कुरान पाक के सफ़े पर गिरे।
दोस्तान मुकर्रम शहादत का ये बाब पूरा हुआ और सैयदना उस्मान गनी 40 दिन अपनी ही सल्तनत में, और लोगों ने कहा खिलाफत छोड़ दीजिए तो ये हट जाएंगे। इस पर आपने फरमाया मेरे नबी का फरमान है कि उस्मान तुम्हें एक कुर्ता पहनाया जाएगा, उसे कभी ना उतारना। कहा जिंदगी में जीते जी तो मैं खिलाफत नहीं छोड़ूंगा। शहादत को तरजीह दी, नबी पाक के फरमान को पूरा किया। दोस्तान मुकर्रम जहां बाब इतने सख्तियों का देखा गया ना करबला का, बेशक हम जानते हैं बड़ा तल्ख बाब है, वहाँ हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर भी सख्तियों की कमी नहीं हुई है। आपको भी मज़लूम और जुल्म का निशाना बनाकर शहादत के दर्जा आपने पाया। लोग मैदानों में जाकर शहादत पाते हैं, लड़कर शहादत पाते हैं, और शहादत खुद दरे उस्मान पे अपने लिए इज्जत पाने के लिए दरे उस्मान पे पहुंचती नजर आती है। शहादत खुद चलकर जिनके दरवाजे पे जाए वो मुकाम सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। इन्हीं कलेमात के साथ आज की गुफ्तगू यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उनके लिए दुआ गो है जिन्हें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हया का वो दर्जा अता फरमाया कि फरिश्तों से भी बढ़कर जिनका मुकाम हया है, उन्हीं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक की बारगाह में आरज़ूमंद है। अल्लाह करीम उनकी मोहब्बतों के खिराज से हमारे ईमान को तक़वियत अता फरमाए और उनके दर्जात को हमेशा बुलंदी अता फरमाए, और क़यामत के दिन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के गुलामों में जगह अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा